नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। हमारा पाठ 5 चल रहा था हिम्मत। पाठ का नाम क्या था? हिम्मत। उसमें हमारा जो कविता का पाठ था, जिसमें हमारी कविता थी हिम्मत कविता, वो हमारा कंप्लीट हो चुका। अब हम उसके व्याकरण पाठ को करेंगे, व्याकरण के भाग को करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? व्याकरण में सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम क्या होता है, उसके भेद कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा की, कि संज्ञा किसे कहती हैं। संज्ञा किसे कहती हैं? जो भी संसार में जितनी भी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम है। जो नाम है वो क्या होती है? संज्ञा होती है। अब संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहती है? संज्ञा कहती है। और सर्वनाम किसे कहती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहती हैं। जो संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाती है, प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने वाक्य लिखा, राम जा रहा है। हम वाक्य लिख रहे हैं, राम जा रहा है, राम आ रहा है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, राम लिख रहा है, लिख रहा है, राम खेल रहा है, राम टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है, देख रहा है। तो इसमें क्या है, हम किस शब्द का बार बार यूज कर रही है? राम। जो राम है वो क्या है? संज्ञा शब्द है। यानी मैंने बताया था ना कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जो राम है वो हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। जो राम है वो क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है। अब देखिए कहाँ का राम राम आ रहा है, हर लाइन के अंदर क्या है? राम जो शब्द है वो आ रहा है, यानी संज्ञा शब्द आ रहा है। तो अब सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे ये वाक्य हम पढ़ रहे हैं, राम जा रहा है, राम आ रहा है, राम पढ़ रहा है, राम लिख रहा है, राम खेल रहा है, राम टीवी देख रहा है। तो उसमें हम जब बार बार राम राम बोल रहे हैं, तो नाम ले रहे हैं, तो ऐसे अजीब सा लग रहा है ना, बेढंगा सा लग रहा है ना। तो अब अगर हम इनके जगह यह, वह, वे, आप, हम, तुम, ये जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम है। तो हम ये सब लिख सकते हैं, राम जा रहा है, वह आ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह खेल रहा है, वह टीवी देख रहा है। तो अब हमने फर्स्ट लाइन में सिर्फ संज्ञा शब्द का यूज किया, प्रयोग किया ना, कि राम जा रहा है। उसके बाद हमने राम की जगह क्या शब्द लगा दिया? वह। जो वह शब्द है वो ही क्या है? हमारा सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। जैसे आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, राम जा रहा है, वह आ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह खेल रहा है, वह टीवी देख रहा है। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? राम की हो रही है। लेकिन हम बार बार राम का नाम न लेकर हम उसके जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो जो हम वाक्य बोल रहे हैं उसमें क्या है? अलग ही निखार आ जाता है। आ गया ना? तो इसमें इस तरह से इसको वाक्य में करते हैं। तो अब हम सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम की परिभाषा क्या लिखेंगे? संज्ञा के स्थान पर क्या लिखेंगे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यह, वह, मैं, तुम, आप, हमारा,
प्रयोग में लाते हैं, तो ये हमारे क्या हो गए, सर्वनाम शब्द हो गए। इनके अलावा भी बहुत और बहुत है, जो वे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, उसका, उसे, उन्हें, उनका, तो ये जो सारे शब्द जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया हो कि सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो ये एक बच्चों के ऐसे रहता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो उसका ऐसे मतलब याद करना थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, यानी कठिन सा लगता है ना कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, आपको सर्वनाम के भेद बिल्कुल याद रहेंगे, अच्छे से याद रहेंगे, कभी भी नहीं भूलोगे। तो एक ट्रिक है अनाप शनाप, एक फॉर्मूला याद रखना, अनाप शनाप। क्या लिखा हमने, अनाप शनाप। ये एक ट्रिक है आपको किसका याद करने के लिए, सर्वनाम के भेद को याद करने के लिए। तो अब इसमें देखिए कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शब्द है ना। तो इसलिए आप याद रखना कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये भी हमारे मन में रहता है कि कौन कौन से होंगे, कौन सा होगा, कौन सा सर्वनाम का भेद है, तो वो मिक्स हो जाती हैं। तो सर्वनाम के भेद, क्रिया के भेद और विशेषण के भेद और संज्ञा के भेद, इस तरह से वो सारे मिक्स हो जाते हैं। तो हमें सर्वनाम के भेद याद रखने के लिए हमें ये सिर्फ ये इतना सा ट्रिक याद रखना है कि अनाप शनाप, अनाप शनाप। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऐसे क्या बनेगा हमारा अनाप शनाप में, ऐसे बनेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा शब्द है ना, ना से क्या बन जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। थोड़ा सा हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि न से क्या बनेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद तीसरा है हमारे पास पै से हमारा बनेगा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है नेक्स्ट अनाप, अनाप तो हो गया। अब शनाप, से हमारा क्या बनेगा, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है से के बाद फिर वापस से ना आ गया, तो ना से क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इनके परिभाषा और इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अपनी इनके लिख लेते हैं। पैसे क्या बनेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये होंगे हमारे सर्वनाम के 6 भेद। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको याद नहीं हुए, सिर्फ आपने क्या करना है, ये ट्रिक याद रखनी है कि अनाप शनाप। तो ऐसे बना हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नी से न से ना से बना हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, प से हमारा बना पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा से संबंधवाचक सर्वनाम, और फिर अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम, और लास्ट हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। तो हमें उसको किसको कैसे याद रखेंगे, कौन सा शब्द याद रखेंगे, अनाप शनाप। तो ये शब्द जब हम याद रखेंगे तो हमें निश्चयवाचक सर्वनाम में वो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वो हमारे अच्छे से याद रहेंगे। मेरे हिसाब से आपको अब अच्छे से आप कभी नहीं भूलोगे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सर्वनाम के जो भेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से भेद का कैसे पता चलेगा। जैसे कि हमने भेद तो लिख लिए कि ये भेद होते हैं, लेकिन इनका पता कैसे चलेगा ये हमें सीखने की जरूरत है। सबसे पहले है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जिसमें कोई भी काम हो रहा है उसका कोई निश्चित न होना, कुछ भी काम का निश्चित नहीं होना। जैसे कि मान लीजिए कोई आ रहा है, कोई आया है, तो जैसे गेट पे दरवाजा खटखटाया तो कोई आया है, तो हमें पता नहीं है ना, जब तक हम गेट नहीं खोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन आया है। तो हमें ये पता नहीं है, तो जो उसमें क्या है, निश्चित नहीं है, तो इसलिए वो क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसमें शब्द आ जाते हैं कोई
आया है, कोई आया है, कौन है, कौन आया है, कौन आया है, कोई आया है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो उसमें हमें निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो इसमें कोई आया है, कौन आया है, कौन आ रहा है, तो वो क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चित होता है कि कौन आया है। जैसे राम आया है, राम जा रहा है, राम खा रहा है। तो यानी जिसमें क्या है? निश्चित हो। जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, निश्चित है ना, मैं हूँ तो मैं हूँ, जिंदा हूँ, आपके सामने दिखाई दे रही हूँ, मैं हूँ तो हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं हूँ और बिना हुए मैं कुछ पढ़ा रही हूँ। तो मैं हूँ तो ये निश्चित है कि मैं हूँ, है ना। जैसे कि आप हो तो आपको भी ये निश्चित है कि आप हो। ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं हो तो मतलब ऐसा कुछ होता है। तो जैसे मैं हूँ तो इसमें क्या निश्चित हो गया ना कि मैं हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, यह पेन मेरा है। तो इसमें निश्चित हो गया कि ये मार्कर किसका है? मेरा है। यह किताब मेरी है, जैसे मैंने लिखा यह किताब मेरी है। तो इसमें ये निश्चित हो गया कि ये किताब क्या है? मेरी ही है और किसी की नहीं है। तो मैंने इसमें जैसे बुक के अंदर लिखा हुआ है, अगर नाम लिखा हुआ होगा तो बता देते हैं ना कि किसकी बुक है, यानी निश्चित हो जाता है कि किसकी बुक है। तो जहां निश्चित हो जाता है वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? इसमें 3 तरह के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 की बात करेंगे। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें पुरुषों की 3 बात करते हैं। जैसे कि वक्ता बात करते हैं, जैसे वक्ता, इसमें क्या बोलते हैं? वक्ता पहला होता है वक्ता, दूसरा होता है श्रोता और लास्ट होता है तीसरा अन्य पुरुष। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन से पुरुष है पुरुषवाचक सर्वनाम में? प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, या ऐसे बोल सकती है वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष। तो जैसे वक्ता कौन होता है? जैसे मैं बोल रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं क्या हूँ? वक्ता हूँ, यानी मैं अपनी बात आपके सामने रख रही हूँ। जब एक दूसरे के बीच की बात होती है या कोई दोस्त किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है? अन्य पुरुष हो जाता है। तो जैसे मैं आपको कोई बात बता रही हूँ तो मैं क्या होगी? वक्ता हो गई। आप क्या हो गए? श्रोता हो गई, यानी सुनने वाला जो होता है वो क्या होता है? श्रोता होता है। कौन होता है? श्रोता। जो सुनता है वो क्या होता है? श्रोता। और किसी तीसरे की बात करती है तो वो क्या होता है? अन्य पुरुष में आ जाता है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, तो हमें आपस की बात हो गई, यानी प्रथम पुरुष और मध्य पुरुष की बात हो गई। जैसे मैंने कहा उसने ये काम किया, तो किसी और की बात करेंगे। जैसे कि सचिन है, बहुत अच्छा क्रिकेटर है, वह बहुत अच्छा मैच खेलता है, उसने उस मैच में इतने छक्के लगाए, इतने चौके लगाए। तो हमने किसकी बात की? तीसरे पुरुष की, किसी अन्य पुरुष की बात की, तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। जैसे हमने महात्मा गांधी की बात की तो महात्मा गांधी क्या हो गए? अन्य पुरुष हो गए। प्रथम पुरुष कौन हो गया? मैं महात्मा गांधी के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं क्या हो गई? वक्ता, यानी प्रथम पुरुष। आप सुन रहे हो, आप क्या हो गए? श्रोता, यानी मध्य पुरुष। और मैंने किसकी बात की है? महात्मा गांधी की, तो वो क्या हो गए? अन्य पुरुष। तो जैसे कि इसमें ये भी बोल सकती है कि सबसे अच्छा कौन? मैं। तो मेरे लिए तो मैं अच्छी, आपके लिए आप अच्छे, वैसे तो आप भी मेरे लिए बहुत अच्छे हो, तो और मैं आपके लिए अच्छी हूँ। तो लेकिन जब अपने छोटे थे तब आपसे पूछते हैं सबसे अच्छा कौन? तो अपने कहते हैं ना मैं, है ना, तो अपने लिए बोलेंगे। और उसके बाद आप, मेरे बाद आप, आपके बाद कोई अन्य। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब क्या होता है? किसी का संबंध
दर्शाना, यानी उसमें संबंध की बात होना कि किसका क्या संबंध है उसके साथ। जैसे कहते हैं ना, जो करेगा वो भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। तो जो करेगा वो भरेगा। हमने ये शब्द लिखा, ये वाक्य लिखा कि जो करेगा वो भरेगा। यहाँ जो और वो जो शब्द आ रही है वो क्या है, उसके बीच में संबंध दर्शा रहे हैं, यानी उनके बीच में जो संबंध है वो उसको प्रदर्शित कर रही है। इसलिए जो करेगा वो भरेगा, यानी उनके बीच में संबंध आ गया ना, तो इसलिए क्या है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम से। अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक क्या होता है, निज जैसे शब्द पढ़ के ही हमें पता चल रहा है ना कि निज का मतलब क्या होता है, अपना, यानी अपने आप के लिए निजी, निजी अपने लिए। जैसे कि मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, ये क्या है, तो ये क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा, मैं, मेरा, मुझे और मुझसे, जो वो क्या होते हैं, हमारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सी होती है, जिसमें कि प्रश्न पूछा जाए, यानी कोई क्वेश्चन किया जाए। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। तो उसमें जैसे प्रश्न किए जा रहे हैं ना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या करोगे, इस तरह से। तो उसमें क्या किया जाता है, जिसमें प्रश्न किया जाता है वो हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आई बात समझ में। तो ये है हमारे सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद हो गए। कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। कौन कौन से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कि कोई चीज निश्चित ना हो, वो होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जो निश्चित हो, जिसके बारे में निश्चित हो, वो क्या होता है, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष की बात हो, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंधवाचक, यानी दो चीजों के बीच का संबंध बताना, वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला 5वां नंबर का है हमारा निजवाचक, यानी अपने ऊपर, अपने लिए बोलना, वो क्या होता है, निजवाचक। जैसे मेरा, मुझे, मुझसे। तो ये क्या हो गया, मैंने निजवाचक बोला, ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। लास्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या है, प्रश्न किया जाए कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, इस तरह के वाक्य होते हैं, वो किसमें आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।